अभी मैंने आपको कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की लिमिट का एक ऐसा एग्जांपल बताया जब लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल बता रहा हूँ जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, यानी नॉन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन जो लिखी थी वो लिखी रखी है, क्योंकि मैं इसको कंपेयर कराऊंगा आपको इस एग्जांपल पे कि लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर लिमिट लिखी थी कि लिमिट एग्जिस्ट करती है किसी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ जेड की अगर लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड क्या है, यूनिक और फाइनाइट है अलोंग एनी पाथ ज्वाइनिंग जेड एंड जेड नॉट। तो जैसा कि यहाँ पर हमें किस पे फाइंड करनी है, लिमिट जीरो पर। तो यानी ये जो जीरो है, जेड इज इक्वल टू जीरो जो पॉइंट है, ओरिजिन है, अगर जीरो का मतलब जीरो प्लस आइटा जीरो, अगर मैं इसको चाहे मैं रियल पाथ के अलोंग अप्रोच करूं या इमेजिनरी पाथ के अलोंग अप्रोच करूं या और किसी पाथ के अलोंग अप्रोच करूं, तो लिमिट क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अब देखिए आती है नहीं आती है। तो इज लिमिट z टेंड्स टू z टेंड्स टू 0 z अपॉन z बार एग्जिस्ट, चेक करना है आपको। सॉल्यूशन लिमिट z टेंड्स टू 0 z अपॉन z बार इज इक्वल टू z मीन्स x एंड y आर 0। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी भी अगर z 0 है इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट होगा 0 होगा। तो टेंडिंग में भी वही हो जाएगा, अगर z 0 को टेंड कर रहा है तो यानी x और y भी 0 को टेंड करेंगे। z को हमने लिख लिया x प्लस आइटा y, z बार आप जानते हैं कितना होता है x माइनस आइटा y, z बार को x माइनस आइटा y लिख दिया। अब इस पॉइंट z टेंड्स टू 0 जीरो पॉइंट को हम अलग अलग पाथ से अप्रोच करा के देखते हैं और देखते हैं कि लिमिट सेम आ रही है नहीं आ रही है। तो मैंने पहले लिखा अलोंग रियल एक्सिस, रियल एक्सिस के अलोंग अगर मैं इस जीरो का अप्रोच करूँ, ये रियल लाइन है ना, अगर इसके द्वारा रियल अलोंग रियल लाइन मैं जीरो z इज इक्वल टू 0 पॉइंट को, ये z इज इक्वल टू 0 पॉइंट होगा यहाँ पर, इसको अगर मैं अप्रोच करता हूँ तो वैल्यू क्या आती है। तो आप जानते हैं अलोंग रियल एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। पूरी रियल लाइन पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि सिर्फ x की वैल्यूज होती है रियल लाइन पे। तो अलोंग रियल एक्सिस वही लिखा मैंने, y इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो लिमिट z अपॉन z बार, यहाँ पर आप y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो जब y 0 हो जाएगा तो अब यहाँ पर सिर्फ बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर कितना बचेगा x अपॉन x, क्योंकि y की जगह 0 पुट कर दिया, x अपॉन x कितना हो गया 1 हो गया। लिमिट x टेंड्स टू, अब यहाँ पर वेरिएबल तो बचा नहीं, तो लिमिट कितनी आ जाएगी इसकी 1 आ जाएगी। यानी जब आपने अलोंग रियल एक्सिस इट्स मीन y इज इक्वल टू 0 को अप्रोच किया तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब दूसरा पाथ सेलेक्ट किया हमने अलोंग इमेजिनरी एक्सिस x इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको इमेजिनरी एक्सिस से इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा हूँ, z इज इक्वल टू 0 को। इमेजिनरी एक्सिस पर पूरा आपका x की वैल्यू क्या होती है, 0 होगी। पूरी y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। तो x की जगह आपने क्या करना है, इस पे 0 पुट कर देना है। यहाँ पर ये जो हम सॉल्व कर रहे थे, x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो आइटा y अपॉन माइनस आइटा y बचेगा। तो वो यही यहाँ पर लिखा हुआ है हमने आइटा y अपॉन माइनस आइटा y। ये बात समझ में आ गई ना। अलोंग रियल अलोंग इमेजिनरी एक्सिस y 0 होगा, तो इसमें हमने क्या पुट कर दिया, y इज इक्वल टू 0, अलोंग इमेजिनरी एक्सिस x इज इक्वल टू 0 है, x को हमने 0 पुट कर दिया, तो कितना आ गया आइटा y अपॉन माइनस आइटा y। तो आइटा y अपॉन माइनस आइटा y आ गया। आइटा y से आइटा y कैंसिल हो गया, प्लस अपॉन 1 माइनस 1 आ गया। तो लिमिट z टेंड्स टू 0 z अपॉन z बार, यहाँ पर फिर से वही वेरिएबल तो है नहीं, तो वैल्यू लिमिट कितनी आ जाएगी, -1। सो वी ऑब्जर्व हियर, जब हम रियल एक्सिस के अलोंग लिमिट z टेंड्स टू z अपॉन z बार फाइंड करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 1। और जब अलोंग इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग हम लिमिट की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, -1। ये दोनों लिमिट सेम है, नहीं है। यानी जो लिमिट z टेंड्स टू z नॉट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, पाथ पे डिपेंड कर रही है। जब आप इस पाथ से जा रहे हैं तो वैल्यू 1 आ रही है, यानी रियल एक्सिस के अलोंग। जब आप इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग आ रही है तो वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है।
और हमने यहाँ पर कहा था कि ये लिमिट एग्जिस्ट तभी करती है जब लिमिट z टेंड्स टू z नॉट अलोंग एनी पाथ ज्वाइनिंग z एंड z नॉट क्या है, सेम आए। मगर यहाँ पर अलोंग रियल एक्सिस जो z इज इक्वल टू 0 को जब आप अप्रोच कर रहे हैं तो वैल्यू 1 आ रही है, और जब इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग आप यहाँ पर एक और लिख लीजिए बस, लिमिट z टेंड्स टू 0 z अपॉन z, ताकि आपको समझने में आसानी लेफ्ट हैंड साइड। और जब आप इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग इसको अप्रोच कर रहे हैं तो वैल्यू -1 आ रही है। इट्स मीन लिमिट इज नॉट यूनी अलोंग डिफरेंट पाथ्स। जबकि लिमिट कह रही थी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड की कि किसी भी पाथ के अलोंग अगर आप अप्रोच करेंगे तो लिमिटिंग वैल्यू सेम आनी चाहिए, मगर यहाँ पर सेम नहीं आ रही है। हेंस लिमिट z टेंड्स टू 0 z अपॉन z बार डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रही है? क्योंकि दो अलग अलग पाथ्स के लिए लिमिट z टेंड्स टू z नॉट z अपॉन z बार की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। इसका लॉन्ग कितनी आ रही, 1, और इसके लॉन्ग कितनी आ रही, -1। रियल एक्सिस का लॉन्ग कितनी आ रही, 1, इमेजिनरी एक्सिस का लॉन्ग कितनी आ रही, -1। डियर स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में लिमिट के और आपको एग्जांपल बताऊंगा। आज के इस लेक्चर के लिए